ये जो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन भी है, इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शंस भी है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन भी है, बहुत कुछ है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इस क्वेश्चन सबसे पहला पार्ट क्या करना है, जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, सबसे पहला काम क्या कीजिए, ये जो रूट में दिया हुआ है, रूट अंडर लिखिएगा 1 माइनस क्या है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखिए, ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस जो दिया हुआ उसको यूज करते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। अब जो सबस्टिट्यूट करना होता है, इसमें पुट करना होता है, वो एक्स क्यूब को आप साइन ए ले लीजिए और वाई क्यूब को साइन बी लेना है। बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा। इसके बाद ये जो वैल्यू होगी आपका, जो आपका ये एलएचएस होगा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस साइन बी। इतना समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होगी आपको, ये होता है कॉस स्क्वायर ए रूट में, इसको लिखते हैं कॉस ए प्लस ये जो हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा, कॉस ऑफ बी, ठीक है। और नीचे जो हो जाएगा, इसको जब नीचे करेंगे, ये साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू स्मॉल ए। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास सीखा होगा कि कॉस ए प्लस कॉस बी जो होता है, वो होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और इधर होगा साइन ए माइनस साइन बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। पहले हमने क्या किया, सबस्टिट्यूट किया, अब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हमने लगाया। इसमें देख रहे हैं ये पार्ट कट रहा है और इसके बदले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सारी चीजें फॉर्मेट का पार्ट हो गई। अब इस ये जो वैल्यू हो रही है, ये वैल्यू हो रहा है कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इजिकल टू ए हो जाएगा, ठीक। ए माइनस बी बाई 2 इजिकल टू कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू देख रहे हैं, ये 2 उधर कर दीजिए, ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ए हो गया। अब ए के जगह पर हमने जो सपोज किया था, सॉरी, ये जो साइन ए है इक्वल टू एक्स क्यूब किया था, इसका मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा साइन क्यूब, साइन इनवर्स एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। और साइन बी का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका y दिया हुआ है, y क्यूब दिया हुआ है, इसलिए b का वैल्यू होगा साइन इनवर्स y क्यूब। ए और b पता चल गई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x क्यूब माइनस साइन इनवर्स y क्यूब 2 कॉट इनवर्स ए होता है। समझ में आ गई। अब यहाँ तक आपका फॉर्मेट हो चुका है। अब क्या करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करनी है। इसको डिफरेंशिएट करनी है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करनी है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में एक्स। अब इससे क्या होगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर दैट इज एक्स पावर 6 और इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, फिर y का चेन रूल से dy अपॉन dx। और ये जो साइड है, ये साइड आपका क्या है, 2 भी कांस्टेंट, कॉट इनवर्स a भी कांस्टेंट। यहाँ पर x y के अलावा सारे कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, ठीक है।
अब सिर्फ क्या करना है, dy अपॉन dx को सेपरेट करनी है और 3 कॉमन ले लीजिए, है ना। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 6 माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx। ये हो गया 1 माइनस 5 पावर 6 इक्वल टू 0 और ये 3 तो उधर जाके 0 ही मतलब नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस वाई पावर 6 और ये जो वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और एक रूट में करेंगे 1 माइनस वाई पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6। इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, वैल्यू आया है वो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई पावर 6 एक्स पावर 6। यही आपका प्रूफ है जो प्रूफ करना था। दैट इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और ये जो वैल्यू देख रहे हैं इसी यही तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।